हरियाणा से महाकुंभ में पहुंची साधुओं की टोली अपने अनोखे अंदाज, अनूठी वेशभूषा के चलते अपनी तरफ हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। अनूठे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए भगवान भोलेनाथ पर आधारित विशेष गीतों और भजनों को गाते हुए ये दिन भर महाकुंभ नगरी में चलते फिरते रहते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण का जिक्र होता है। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से जंगम साधु खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये जंगम साधु जो शैव संप्रदाय के 10 नामी अखाड़े होते हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनके पुरोहित होते हैं। और यहाँ महाकुंभ में जो 10 नामी अखाड़ों के संत महात्मा मौजूद होते हैं, उनके बीच इसी तरीके से खास गीत और भजन गाते हुए जाते हैं, उनसे दक्षिणा लेते हैं। और इनके लिए खास बात यह है कि ये हाथ नहीं फैलाते, कभी जो संत इन्हें जो कुछ दे देता है उसे ले लेते हैं। गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। इनके सर पर मोर पंख होता है। आप देखिएगा कि जो भी जंगम पुरोहित हैं, जंगम साधु हैं, इन सबके सिर पर मोर पंख है और साथ ही साथ इनके माथे पर, इनके सर पर शेषनाग की आकृति बनी हुई है। जंगम साधुओं की खास बात ये भी है कि ये सिर्फ शैव संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़ों में रहने वाले सन्यासियों के शिविरों में ही जाते हैं। दान में मिले हुए पैसों और सामग्रियों से ही जीवन यापन करते हैं। जब ये एक बार चलते हैं तो कहीं रुकते नहीं हैं। इनके वाद्य यंत्रों और गीतों की आवाज सुनकर नागा सन्यासी खुद ही शिविर के बाहर आते हैं और इन्हें दान देते हैं। ये दक्षिणा के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बताइए कि ये आप लोग जो है भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं गीत के जरिए। हाँ जी, शिव भोलेनाथ का भजन, बड़ी बड़ी उमरा। मैं ये बताइए, सभी के सिर पर मोर पंख है, इसका क्या संदेश देते हैं? ये क्या है? मोर पंख है। ये भगवान शिव की कलंगी है, ये मुकुट भगवान शिव का, ये नागदेव भगवान शिव का, ये माता पार्वती के कर्णफूल और ये नंदीगढ़ की टल्ली। 5 देवताओं की 5 निशानी है ये जंगम के पास। और जंगम 10 नाम का पर्वत है। मतलब जो 10 नाम अखाड़े होते हैं उनके आप लोग पुरोहित? हाँ जी, पुरोहित होते हैं। अच्छा, ये गीत गाते हुए, भजन गाते हुए क्यों जाते हैं? तो साधु के पास भजनी सुनाया जाता है, भजन गा के गाया जाता है। अच्छा, हाँ जी। इसके लिए खास तैयारियां आप लोग करते हैं? महाकुंभ में ही आप लोग आते हैं? महाकुंभ में आते हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये भी एक खास बात है कि आप लोग किसी से कभी कुछ मांगते नहीं है, दक्षिणा स्वरूप जिसने जो स्वेच्छा से दे दिया वही लेते हैं। हाँ, वही लेते हैं। हाँ, जो साधु ने दे दिया हमारे को वही। हाँ। जंगम साधुओं को देखने और उन्हें सुनने के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है। जंगम साधु ब्राह्मण समुदाय के होते हैं। परंपराओं के मुताबिक ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग ही करते हैं। बाहरी लोग जंगम साधु नहीं बन सकते हैं। जंगम साधु सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में ही आते हैं। पुरोहित होने के नाते ये नागा सन्यासियों से दक्षिणा लेते हैं। महाकुंभ में ओडिशा से भी जंगम साधुओं की टोली पहुंची है। इन्हीं में एक हैं स्वामी महेश गिरी, जो घुड़की की धुन पर ओडिया में भजन गाकर लोगों को मंत्र मुग्ध करते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.